सोमोगी फिनोमिना। सोमोगी फिनोमिना क्या होता है? सोमोगी फिनोमिनन, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सोमोगी फिनोमिनन क्या होता है, कि सोमोगी फिनोमिनन में क्या होगा। देखो ओके, थैंक यू सभी। सोमोगी फिनोमिना ये कब होता है? जब कोई डायबिटिक का पेशेंट आपके पास आए, मींस कोई डायबिटिक पेशेंट है, समझना ध्यान से, थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसमें, है ना। डायबिटिक पेशेंट आपके पास आया, ठीक है। अब डायबिटिक पेशेंट ने नाइट टाइम में, रात में उसने अपनी इंसुलिन ले ली, नाइट टाइम में अपनी इंसुलिन जब ले ली, इंसुलिन ली, तो जब इंसुलिन ने अपना लास्ट में, इंसुलिन ने अपना इफेक्ट दिखाया होगा। अब इंसुलिन का वर्क क्या होता है? ये कराती है ग्लाइकोजिनो, हाँ ग्लाइकोजेनेसिस, मींस क्या कराएगी? ग्लूकोज को कन्वर्ट करेगी ग्लाइकोजन में, ताकि ग्लूकोज लेवल डिक्रीज हो सके अपना। तो इंसुलिन ने अपना वर्क दिखाया। तो जब नाइट टाइम में, मींस एट अबाउट 2 से 3 AM के पास में, 2 से 3 बजे पेशेंट में ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल था वो डिक्रीज हो गया, क्योंकि इंसुलिन ने ग्लूकोज लेवल को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया। तो 2 से 3 बजे पेशेंट में देखने को मिलेगा क्या? हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन, हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन, हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन। अब जो हमारा नॉर्मल बॉडी होता है, नॉर्मल बॉडी होता है, हम रात को खाना खा के सोते हैं, ठीक है, हमारा ग्लूकोज का लेवल प्रेजेंट होता है बॉडी में। लेकिन जब मॉर्निंग टाइम होता है तो मेरे जो काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स होते हैं, बॉडी का एक मैकेनिज्म होता है कि मेरे बॉडी में कॉर्टिसोल प्रेजेंट होता है, एड्रेनालिन, एपिनेफ्रिन, ग्रोथ हार्मोन, ये सभी क्या करते हैं? मेरे ग्लूकोज लेवल को हाई करते हैं। अब पेशेंट में जब किसी चीज, कोई भी चीज मेरे बॉडी में घटती है, सपोज दैट मेरी बॉडी से क्या हुआ कि फ्लूइड का एग्जिट आउट हुआ, फ्लूइड लॉस हुआ, तो मेरी बॉडी क्या करेगी? फ्लूइड को कंपनसेट करने के लिए कोशिश करेगी ना, मींस पहले टैकीकार्डिया शो करेगी। टैकीकार्डिया, जब मेरी बॉडी को टैकीकार्डिया ही नहीं हो पाएगा, सॉरी मतलब कैसे बताऊं, यदि हार्ट फेलियर हुआ किसी पेशेंट का, तो स्टार्टिंग में वो हार्ट अपनी तरफ से कोशिश करेगा ना कि पंप कर सके ब्लड को, मींस बॉडी में, तो लेकिन जब वो थक जाएगा तब वो रेस्ट कर पाएगा, मींस लास्ट में ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलेगा। ऐसे ही जब डायबिटिक पेशेंट आपके पास आया, आपने नाइट टाइम में इंसुलिन दे दी, तो पेशेंट में 2 से 3 बजे हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन डेवलप हुई। अब क्या करेगा? जब हाइपोग्लाइसीमिया, ग्लूकोज लेवल डिक्रीज हुआ, तो मेरी बॉडी बोलेगी कि मेरी बॉडी में काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स स्टार्ट होंगे। काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स मींस जो मेरी बॉडी के पहले से ही हार्मोन्स प्रेजेंट है। अब वो कौन काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं? देखो कॉर्टिसोल होता है मेरी बॉडी में, कौन कौन से? कॉर्टिसोल का लेवल प्रेजेंट होता है, जिसको मैं बोलता हूं कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल होता है, ग्रोथ हार्मोन होता है, एड्रीनालिन होता है, एड्रीनालिन होता है। ये सारे हार्मोन्स क्या करते हैं? मेरे जो घटा हुआ ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे, उसको इंक्रीज करेंगे। किस तरीके से? ये समझो, ठीक है। ये क्या करेंगे? ये इंक्रीज कराएंगे ब्लड ग्लूकोज लेवल को, इंक्रीज द ग्लूकोज लेवल, ताकि मेरी बॉडी को एनर्जी मिल सके वर्क करने के लिए। अब ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा, तो जब पेशेंट 7 से 8 बजे मींस मॉर्निंग में उठेगा और अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल को चेक करेगा, तो उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा। तो ये होता है सोमोगी फिनोमिनन, मींस आपने रात को इंसुलिन दी, 2 से 3 बजे पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया हुआ, क्योंकि इंसुलिन ने अपना काम किया, और फिर मेरी बॉडी ने क्या बोला कि जब भाई हाइपोग्लाइसीमिया, ग्लूकोज लेवल कम हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा? मैं अपने, मेरी बॉडी के जो हार्मोन्स है ये स्टार्ट हो जाएंगे अपना काम दिखाना, मींस ग्लूकोज को बढ़ाएंगे, और मॉर्निंग में आपको बढ़ा हुआ ग्लूकोज मिलेगा। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? मींस आप किस तरीके से इसको मैनेज कर पाओगे? क्योंकि अगर पेशेंट में ग्लूकोज, आप इंसुलिन भी दे रहे हो और ग्लूकोज लेवल भी हाई हो रहा है, तो इंसुलिन का फिर फर्क क्या है? तो आप क्या करो कि नाइट टाइम में इसका मैनेजमेंट सुनो भाई, मींस आप इसको किस तरीके से ट्रीटमेंट कर पाओगे। तो जो नाइट टाइम में आपने इंसुलिन दी, या तो इंसुलिन की डोज को कम कर दो, या तो क्या करो? डिक्रीज द डोज, डिक्रीज कर दो डोज ऑफ इंसुलिन। जब इंसुलिन की डोज ही कम देगा, लेगा पेशेंट, तो हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होगा। हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होगा तो पेशेंट का जो ग्लूकोज लेवल है वो थोड़ा सा डिक्रीज ही होगा, मींस थोड़ा इंक्रीज में ही रहेगा, लेवल में रहेगा, क्योंकि जब ज्यादा डोज ले रहा होगा जब तो हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है पेशेंट में। अगर नॉर्मल तरीके से लेगा तो एवरेज में आएगा ग्लूकोज लेवल। अब जब एवरेज में होगा तो काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन रिलीज नहीं होंगे और ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा नहीं। इसलिए एक तो पहला तो मैनेजमेंट है ये, और सेकंड आप बोल सकते हो कि यदि भाई हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिलता है तो नाइट टाइम में सोते वक्त स्नैक्स ले ले, मींस खाने पीने में कुछ उसको दे दो, मींस टेक नाइट टाइम स्नैक्स, टेक नाइट टाइम स्नैक्स, नाइट टाइम में स्नैक्स ले लो, स्नैक्स। तो जब स्नैक्स लेगा तो एनर्जी मिलेगी, ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा, हाइपोग्लाइसीमिया नहीं मिलेगा। ठीक है, अब एक बार जल्दी से बता दो कि ये समझ में आ गया, फिर मैं मूव ऑन करूं डाउन फिनोमेना क्या होता है।
सोमोगी फिनोमिना, डायबिटिक पेशेंट है, इंसुलिन दी, हाइपोग्लाइसीमिया गया, हाइपोग्लाइसीमिया मेरी बॉडी ने बोला कि मैं बढ़ाती हूं ग्लूकोज, ग्लूकोज कैसे बढ़ाएगी, कॉर्टिसोल, एड्रेनालिन, ये सारे हार्मोन्स आए तो इन्होंने ब्लड ग्लूकोज को लेवल को बढ़ाया, तो ज्यादा पेशेंट में सुबह के टाइम में ये देखने को मिला। ठीक है, अब मेरी बॉडी मींस इसको हम मैनेजमेंट कैसे कर पाएंगे, क्यों इंसुलिन काम कर रही है या नहीं, तो या तो डिक्रीज कर दो डोज को, डिक्रीज करोगे तो हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होगा, एवरेज में रहेगा, और बॉडी भी हार्मोन अपने प्रोडक्ट में मींस एक्शन नहीं करेंगे। और टेक का नाइट टाइम स्नैक्स, खाने पीने में उसको कुछ दे दो, रसगुल्ले मत खिला देना बस। चलो नेक्स्ट सोमोगी फिनोमेना होगा। सेकंड जो एक फिनोमेना होता है उसको मैं बोलता हूं, ये आसान है, बस इसमें एक चीज समझनी है आपको, डॉन फिनोमेना। डॉन फिनोमेना में देखो भाई क्या होता है, डॉन फिनोमेना में पेशेंट को, आपने कोई भी डायबिटिक पेशेंट आपके पास आया, फिर से डायबिटिक पेशेंट आया, उसको आपने क्या दी, इंसुलिन दी, इंसुलिन दी। अब इंसुलिन जो दी उस पेशेंट में आपको मींस आपने उसको खाना भी दे दिया, इंसुलिन दे दिया और खाने के लिए भी दे दिया, मींस फूड भी दे दिया, खाना भी दे दिया। अब इस पेशेंट में क्या होगा, नो हाइपोग्लाइसीमिया, नो हाइपोग्लाइसीमिया, कोई भी हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होगा, हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होगा। उसमें हाइपोग्लाइसीमिया था पेशेंट में, अब हाइपोग्लाइसीमिया जब नहीं होगा तो देखो, हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होगा तो मेरी जो बॉडी के, हाइपोग्लाइसीमिया तो नहीं हुआ लेकिन मेरी बॉडी ने अपना काम चालू रखा, मेरी बॉडी ने काउंटर रेगुलेटरी जो हार्मोन्स थे उन्होंने अपना वर्क दिखाया कि काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स, काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स ने अपना काम किया, काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स ने अपना काम किया। कौन कौन से, जैसे कि कॉर्टिसोल है, जीएच है और एड्रेनालिन है, एड्रेनालिन को ही हम बोलते हैं एपिनेफ्रिन के नाम से। ठीक है, इन्होंने अपना काम चालू रखा। अब इनका काम क्या था कि ये बढ़ाते थे किसको, ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करेंगे, किसको, ब्लड शुगर या ग्लूकोज लेवल को ये इंक्रीज करेंगे। तो जब इंक्रीज करेंगे तो जब पेशेंट फिर से सुबह उठा तो मॉर्निंग में उसका ब्लड ग्लूकोज भैया बढ़ा हुआ मिला, इंक्रीज मिला, कौन, ब्लड ग्लूकोज लेवल जब बढ़ा हुआ मिला तो वो गया नर्स के पास या डॉक्टर के पास कि मेरा शुगर फिर से बढ़ रहा है। तो अब सुनो डाउन फिनोमेना में क्या है, समझ में आ रहे हैं ना बातें। डाउन फिनोमेना, डायबिटिक पेशेंट आपके पास आया, आपने इंसुलिन दी, इंसुलिन के साथ में आपने उसको खाना भी दिया, उसमें खाना नहीं दिया था उसने। ठीक है, अब फिर आपने उस पेशेंट में कोई भी हाइपोग्लाइसीमिया तो नहीं हुआ, हाइपोग्लाइसीमिया नहीं है तो डाउन फिनोमेना है, हाइपोग्लाइसीमिया है तो सोमोगे फिनोमेना है। अब आपने क्या बोला कि काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन उस पेशेंट में अपना काम चालू रखा, उन्होंने ब्लड ग्लूकोज को लेवल को बढ़ाया, तो पेशेंट का सुबह जब उठा तो उसका ग्लूकोज फिर से बढ़ा हुआ मिला। अब इसका क्या मैनेजमेंट कर सकते हो आप, इसका मैनेजमेंट बताओ दोस्तों, इसका मैनेजमेंट क्या कर सकते हो, फिर से बढ़ा हुआ मिल रहा है, बढ़ा मिल रहा है, तो आप क्या करो, या तो इंसुलिन की डोज को इंक्रीज कर दो, इंसुलिन की डोज को इंक्रीज कर दो, इंक्रीज द इंसुलिन डोज, या लेट नाइट में फिर या तो खाना मत दो, या नो लेट नाइट फूड, नो लेट नाइट फूड, या फिर लेट नाइट में उसको खाना मत दो। ठीक है, दो ही काम है, समझ में आए।